गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी हद तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हम लोगों ने देखो ये मेटल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन कर लिया था। देखो ठीक है। और जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब ये मतलब रिएक्शन होती है मेटल रिएक्शन की ऑक्सीजन से, तो वो क्या होता है, बर्न इन एयर में वो जल जाता है। ठीक है। तो इसी वे में हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम को इसी रीज़न से केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि जब वो एयर में रहते हैं, एयर में रहने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा विग्रसली, बहुत तेज़ी से जल जाते हैं। ठीक है। और इसी रीज़न से हम इसे केरोसिन में रखते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के बारे में, सम मेटेलिक ऑक्साइड्स गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड फ्रॉम एल्केलीज। ठीक है। तो क्या होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती है वो क्या है कि इनसे वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और उनसे क्या बनाती है, एल्कलीज बनाती है। ठीक है। एल्कलीज में क्या होता है, जिसमें आपको लास्ट में OH सोल्यूशन OH दिखाई देगा, वो क्या किस में इंक्लूड किया जाएगा, एल्कलीज में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। So their aqueous solution turn red litmus blue। ठीक है। यहाँ पर जो एक्वस सोल्यूशन रहेगा एल्कलीज का, वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर Na2CO जैसे यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड दे रखा है, तो सोडियम ऑक्साइड को जब हम H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिल जाएंगे। ठीक है। जब आप सोडियम ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Na2OH। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने इस तरह से बताया था कि ये आपको रिएक्शंस याद करनी होगी, Na2O प्लस H2O। तो इससे क्या मिला रहा है, Na2NaOH। ठीक है। और ये कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पर H2O जो है वाटर, H2O क्या है, वाटर है, जो कि ऑलरेडी किसका काम कर रहा है, एक एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। इसी रीज़न से यहाँ पर जो आपका Na2O था, सोडियम ऑक्साइड जो था, वो एक्वस सॉल्यूशन ऑलरेडी एक सॉलिड स्टेट में था, जिसने उसको किस में चेंज कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन में चेंज कर दिया। ठीक है। यहाँ पर आप ये दोनों रिएक्शन देख सकते हो। इसी तरह से इन द सेम मैनर K2O, पोटेशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है। जो कि H2O से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। जो H2O है वो कैसी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है। अब ये लिक्विड स्टेट में है तो H2O ऑब्वियस वाटर है, लिक्विड स्टेट में है। तो अब यहाँ पर भी क्या करेगा, जो ये पोटेशियम वाटर का जो H2O मॉलिक्यूल है, उसका जो OH है वो किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे H2O की हम बात करते हैं ना, H2O, तो इसकी कैसी होती है बॉन्डिंग, HOH। ठीक है। जब कभी भी रिएक्शन होती है तो ये वाला जो पोर्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। तो इसी रीज़न से जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है, OH। तो इसी मैनर में हम आगे देखेंगे कि इस जगह पर कि ये किस तरह से ब्रेक डाउन हुआ था, कि K2OH था। ठीक है, सॉलिड सिचुएशन में था, और फिर यहाँ पर H2O जो है लिक्विड स्टेट में था। तो इन दोनों जब एक दूसरे से रिएक्शन करी तो यहाँ क्या बना, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है। तो क्योंकि H2O जो है यानी HOH का जो बॉन्ड है वो इस तरह से यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है और ये पोटेशियम यानी एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है। अब इसी मैनर में हम आगे देखेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, जैसे कि देखो, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स, सॉरी ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार थोड़ी सी प्रॉब्लम है फ़ोन में। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स कैसे है, मेटल ऑक्साइड्स है, जो कि बोथ एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। आपको ध्यान रखना है, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड्स है, जो कि दोनों एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं।
अब इसकी एग्जाम्पल इन्होंने हमें दे दिया। एग्जाम्पल में इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का, ठीक है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का। तो इस तरह से इन्होंने हमको इनका क्या है एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर Al2O3 है, वो यहाँ पर HCl दैट मीन एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको और जूम कर देती हूँ। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि Al2O3 है तो वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर किससे रिएक्ट कर रहा है, वो HCl से, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2AlCl3 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या HCl जो है एक्वस सॉल्यूशन में है, और HCl का क्लोराइड ही यहाँ पर, HCl का क्लोराइड यहाँ पर आ गया, और Al2O3 का जो एल्यूमिनियम है वो एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर जो H2O के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल गए, बिकॉज हमने इस रिएक्शन में ये ही पढ़ा था कि या तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा या जो वाटर बनेगा। अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, और बेस से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। अब आगे जाके हम लोग इसी तरह से इस यहाँ पर Al2O3 ने HCl दैट मीन एसिड के साथ रिएक्शन की थी। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि ये Al2O3 ही किसके साथ, बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो कि Al2O3 प्लस 2NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। 2NaOH ये बन गया 2NaOH, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, तो ये जो है, तो इसी इन दिस रिगार्ड देखो हम लोग क्या देखेंगे कि Al2O3 जो है यहाँ पर ये क्या बना रहा है, 2NaAl2O2, ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल्स बना दिए हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से इन दिस सेम पैटर्न यहाँ पर और भी रिएक्शंस बताई गई है, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शंस थी आप लोगों की, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये जो है जब इनके बीच रिएक्शन होती है, कि एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है तो ये एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, और एसिड जो होता है वो सॉल्ट बनाता है, और बेस जो है वो वाटर बनाता है, ठीक है। अब आगे इन द सेम मैनर हम थोड़ा और आगे चलते हैं। थोड़ी सी फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं आपको करवा नहीं पा रही। देखो 1 मिनट, हाँ। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अपन लोगों को ये बताया है कि जैसे हम लोग किसे क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपका फर्स्ट है बेरियम, Ba, तो इसे हम बोलते हैं बेरियम, ठीक है। कैल्शियम Ca कैल्शियम, सोडियम Na जो है वो रिप्रेजेंट करता है सोडियम को, ठीक है। और जो मैग्नीशियम है वो Mg जो है मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है, Al एल्यूमिनियम को, Zn जिंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये जो सारे सिंबल्स है वो आपको लर्न करने होंगे, और जो हमारी गूगल मीट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों का इसका ओरल लूँगी, ठीक है। अब आगे है देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर और स्टीम। अब जब मेटल्स वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब क्या बनता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है, देखो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि 2Na सोडियम जो है उसने वाटर के साथ रिएक्शन की, ठीक है। मेटल सोडियम है, वाटर H2O, तो इन्होंने मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया। मेटल हाइड्रोक्साइड दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज यहाँ पर सोडियम ही तो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब आगे देखो कैल्शियम जो है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब आगे देखो इसी तरह से मैग्नीशियम भी जब वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दैट इज इट इज़ फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ओके। सो आगे यही है कि स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर Al2O3 प्रिपेयर किया इसने, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बनाया, और Zn के साथ जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसने ये क्या बना रहा है यहाँ पर अपने पास में जो है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको यहाँ समझ आ गई होगी। छोटी छोटी रिएक्शंस है कि जो मेटल्स है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है फिर से, हाँ हो गया। जो मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। ओके, तो अब यहाँ जैसे एक और हम लोगों के पास में एक टेबल है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम जो है ये सब किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी में रिएक्ट करते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी मैनर में हम आगे देख रहे हैं कि टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, नो रिएक्शन विद वाटर और स्टीम, ये ना पानी के साथ रिएक्शन करते हैं ना स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब आगे आएगा हम लोगों का रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स में देखो दैट यहाँ देखो कि क्या है कि मेटल्स, एक बार इसे थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा कि जब मेटल्स जो है रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसिड्स के साथ, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। ठीक है, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो मेटल्स विच आर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मेटल्स जो कि क्या हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डाइल्यूट एसिड एंड प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दैट मीन इन्होंने बोला है मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी उसकी जगह चेंज कर देते हैं, और फिर क्या कर देते हैं कि इसको फॉर्म इट्स डाइल्यूट, इसके डाइल्यूट एसिड्स बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं, या हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब इसे कैसे समझेंगे हम, चलो हमने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, अब इसे समझने के लिए देखो मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी कम है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। बिल्कुल कंसिस्टेंसी मतलब उसका जो गाढ़ापन है वो कम है, तो वो जितना गाढ़ा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे, सॉल्ट। ठीक है, और क्या रिलीज करे, हाइड्रोजन गैस। तो अब इसके एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दिए हैं हमको, जब सोडियम सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड 2 फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके। अब इसी मैनर में पोटेशियम की बात करेंगे कि पोटेशियम ने हाइड्रोजन H2SO4 के साथ रिएक्शन करी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, K2SO4 बना दिया। ठीक है, इसी तरह से और जो 2 मॉलिक्यूल्स था हाइड्रोजन गैस वो निकल गए। और इन्होंने हमें यही तो बताया था कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ, चाहे वो HCl हो चाहे वो H2SO4 हो, किसी के साथ भी रिएक्शन करे वो क्या देगा आप लोगों को, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, HCl और H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल होते हैं। ठीक है, HCl और H2SO4 आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स ऑन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो अब आगे देखो, आगे दिया गया है मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब कुछ मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से मतलब कम रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं और फॉर्म्स इट्स एसिड एंड हेंस नो रिएक्शन टेक प्लेस, और इस टाइम पर कोई भी तरह की रिएक्शन नहीं होती है। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मेटल हाईली रिएक्टेंट होंगे, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे मेटल्स, तो वो ही क्या कर पाएंगे, मतलब एक रिएक्शन को
कंप्लीट कर पाएंगे, वरना मेटल्स अगर लो रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से, लेस रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से, तो वो किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे हम लोगों का जो है, आगे क्या है देखो, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट। अब इन्होंने पूछा है कि जो मेटल्स है वो किस तरह से सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है वो किसको डिस्प्लेस करे, लो रिएक्टिव मेटल्स को। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा था। तो फिर वो उसको डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है, सॉल्ट सोल्यूशन बना रहा है। वो क्या बना रहा है यहाँ पर, सॉल्ट सोल्यूशन बना रहा है। तो इसी पैटर्न में अगर हम आगे चलते जाएं तो इन्होंने हमें क्या बोल दिया, ये देखो एक शॉर्ट मैनर में, कि जो मेटल ए है वो सॉल्ट ऑफ मेटल बी, और उससे क्या बन रहा है, सॉल्ट ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी। दैट मीन कि यहाँ पर ये क्या था, हाईली रिएक्टिव था। तो इसने क्या किया, इसके सॉल्ट को अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है, कि भाई मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेटल ए कह रहा है आई एम मोर पावरफुल, सो सॉल्ट चल तू मेरे साथ आ जा। तो मेटल ए ने अपने साथ किसको जोड़ लिया, सॉल्ट को, और जो मेटल बी है उसको बाहर निकाल दिया। जबकि यहाँ हमने क्या देखा था कि मेटल बी है जो कि सॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इस जगह पर प्लस का साइन है। तो इस जगह से हम क्या समझ सकते हैं कि मेटल ए अकेला था और मेटल बी सॉल्ट के साथ था। बट मेटल ए क्या करे, वो ज़्यादा रिएक्टिव था, हाईली रिएक्टिव था। तो इसने क्या किया, सॉल्ट को अपने साइड ले लिया और इसको मेटल बी को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, और इन्होंने यही बोला है कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो लो रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस हो जाता है, और जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसी का क्या बना लेता है, वो सॉल्ट सोल्यूशन बना लेता है। ठीक है, अब आगे इसका एग्जांपल इन्होंने हमें दिया है दैट कि जो फेरस है, ठीक है, वो सॉलिड सिचुएशन में, सॉलिड में है, तो वो कॉपर सल्फेट के साथ एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो उसने क्या बनाया, फेरस सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया उसने, फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग छोड़ दिया। तो इसी जगह पर हमने इस रिएक्शन को देखो किस तरह से समझा कि मेटल ए यानी फेरस और सॉल्ट ऑफ मेटल बी यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब फेरस जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, तो उसने फेरस सल्फेट बना लिया। ठीक है, उसने कॉपर सल्फेट से क्या बना लिया, फेरस और सल्फेट, और जो कॉपर था उसको बाहर निकाल दिया इस रिएक्शन में। ठीक है, तो इन दिस मैनर हम लोगों ने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया, रिएक्शन विथ एसिड्स को। ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड्स के बाद में देखो रिएक्शन विथ मेटल विथ बेसिस आएगा। ठीक है, और ये फिर से प्रॉब्लम हो गई फ़ोन में, तो यहाँ पर ये और भी लंबा लेक्चर चला जाएगा, तो इससे बेटर है अभी फ़िलहाल हम इसे बेसिस को कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो बेसिस जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ तक इनफ रहेगा। ठीक है, तो देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस के साथ जब रिएक्शन होगी तो बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इन्होंने एग्जांपल क्या दिया, बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब रिएक्शन में देखो ये जो है, ये एरो जो है वो बताता है कि हमें आगे जाकर क्या बन रहा है। ठीक है, आगे जाकर क्या बनेगा, जैसे कि ए और बी है, वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी। तो ये कौन बता रहा है, यहाँ पर एरो बता रहा है। ठीक है, और ये एरो यहाँ पर दिया हुआ है, आगे रिएक्शंस में भी दिए रखा है एरो, बट आई जस्ट थॉट दैट कि मैं आपको अभी आपकी नॉलेज के लिए क्लियर कर देती हूँ, हो सकता है कई बच्चों को क्लियर हो ना हो इस रीज़न से। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों का रिएक्शन विद मेटल विथ बेसिस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस क्लियर होता है। तो आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नहीं, आप लोग इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए इसका कंसेप्ट। ओके, थैंक यू सो मच।